कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने रामनगर में पहाड़ी गाय का दूध का किया शुभारंभ। आज जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर जनपद नैनीताल के रामनगर में पहाड़ी गाय का दूध लॉन्च किया गया। कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने इसका शुभारंभ करते हुए इसे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक व सर्वोत्तम बताया। रविवार को आंचल पहाड़ी गाय दूध का शुभारंभ करते हुए कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने श्री कृष्णा जन्माष्टमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आंचल का पहाड़ी गाय का दूध पूरी तरह से ऑर्गेनिक और केमिकल रहित होगा। यह उन पहाड़ी गाय का दूध होगा जो जंगलों से चारा चरकर आती है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। यह आधा लीटर के पैकेट में बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमको अमीर वर्ग की परिभाषा पूर्व की भांति करनी होगी। जिसके घर में गाय होगी, जहां मेहमान नवाजी दूध, घी, पनीर और मक्खन से की जाएगी, वही अमीर वर्ग होगा। उन्होंने कहा कि हमको उपहार में घी, दूध, पनीर आदि देना प्रचलन में लाना होगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। इस क्रम में प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की दिशा में भी कार्य हो रहा है। कैबिनेट मंत्री श्रीमती आर्य जी ने गौपालकों से नस्ल सुधार की दिशा में भी कार्य करने का अनुरोध किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान के जरिए आज हमारे प्रदेश के 90% बछिया पैदा की जा रही है और इस उपलब्धि में हमारा प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि मत्स्य, कृषि, दुग्ध, पशुपालन कीजिए, इससे निश्चित रूप से हमारी आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर आंचल पहाड़ी गाय का दूध लॉन्च किया गया। स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कैबिनेट मंत्री श्रीमती आर्य को आंचल दूध की प्रगति को लेकर बधाई दी। कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। आंचल दूध लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है। नौजवानों को भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। इसके लिए सरकार भी ऋण उपलब्ध करवा रही है। इसका लाभ हमें लेना चाहिए। रामनगर से मुस्तकीम मलिक की रिपोर्ट। आंचल नैनीताल दुग्ध संघ जो है अपने आप में प्रदेश का अग्रणी दुग्ध संघ है और माननीय प्रदेश की यशस्वी मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी ने कुछ दिनों पूर्व हमको निर्देशित करा था कि पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ करें, तो उन्हीं के निर्देश पर आज हमने पर्वतीय क्षेत्र की गायों का दूध बाजार में उतारने का निर्णय लिया है और कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर प्रदेश की यशस्वी मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी द्वारा इसका शुभारंभ किया है। मुझे उम्मीद है कि आंचल पहाड़ी गाय का दूध नैनीताल जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में भविष्य में एक ब्रांड बनेगा और मुझे तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो यात्रा रूट चलेगा उसमें हम कैसे मांग पूरी करेंगे, मुझे ये चिंता अभी से सता रही है। क्योंकि जो पर्यटक तीर्थ यात्रा या चारधाम के लिए आते हैं तो उनकी एक डिमांड रहती है आस्था में कि गाय का दूध हमें कैसे मिले। और मुझे कल से ही फ़ोन आने लग गए हैं 2-3 संगठनों के समूहों के कि हमको यात्रा के समय में गाय का दूध बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ तक आप कैसे पहुँचाएँगे, इसके लिए संपर्क लोग करने लग गए हैं। जबकि अभी आज ये आप लोगों के माध्यम से योजना धरातल में उतरी है, कल से आप सबके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो 2 लोगों का फ़ोन मुझे चमोली से आज सुबह आया। मुझे बड़ी खुशी भी हुई और गर्व भी हुआ कि हमने जो कदम उठाया है माननीय श्रीमती रेखा आर्य जी के दिशा निर्देशन में, निश्चित रूप से आने वाले टाइम में ये एक अपने आप में मिसाल कायम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं समस्त जनपद के आंचल से जुड़े हुए दुग्ध उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का, अधिकारियों का और आप सब मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग पूर्व की भांति हमें मिलेगा। इसके लिए आंचल दुग्ध संघ परिवार आप सबका आभारी रहेगा। देखिए, रामनगर में आज बड़ा ही शुभ कार्यक्रम है और इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो पहाड़ी दूध की लॉन्चिंग के साथ में हुआ है और नैनीताल दुग्ध संघ को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी जिन्होंने जो है पहाड़ी दूध को जो है आज लॉन्च करवाने का काम किया और इसका सौभाग्य जो है हमें दिया है, तो मैं विशेष बधाई दूंगी। और इस बात की भी प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ कि हमारी रामनगर की जनता हो या अपने नैनीताल जनपद की जनता हो, उनको अब पहाड़ी दूध का भी जो है उनको अब लुत्फ मिलेगा और पहाड़ी दूध से जो फायदे होंगे निश्चित रूप से, चाहे पौष्टिकता को लेकर हो, पाचन को लेकर हो या हष्ट पुष्ट रहने को लेकर हो, क्योंकि दूध उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और उसमें भी यदि हमें पहाड़ी दूध मिलता है तो मैं समझती हूँ वो तो अद्भुत ही है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी नैनीताल दुग्ध संघ को। 2022 के चुनाव के हिसाब से पार्टी की तैयारियां संपूर्ण है। पार्टी अपनी रणनीति लगातार बना रही है। मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से धामी जी लगातार टेस्ट मैच के साथ पर डे जो है वनडे की तरह जो है 2020 की तरह जो है वो बैटिंग
वोटिंग कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि हम लोग 2022 में धामी जी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। और मैं समझती हूँ कि ये प्रचंड बहुमत की सरकार जो आज हम 57 पर है वो 60 के पार जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिए, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें पार्टी तय करती है, संगठन तय करता है, हाईकमान तय करता है, तो ये विषय आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैं समझती हूँ गाय के लोन के संदर्भ में एनसीडीसी के माध्यम से हमारे दुग्ध सहकारी समितियों को लोन प्राप्त है, सब्सिडी प्राप्त है, चारे में सब्सिडी प्राप्त है, तो उसमें हर प्रकार का सहयोग बैंक के संदर्भ में हो या उनके पेपर वर्क करने के संदर्भ में हो, डिपार्टमेंट हर प्रकार का सहयोग उन्हें प्रदान कर रहा है।